Namaskar all of you. I Jai Kishore Prasad, PGT Mathematics. Welcome you all in today lectures, class 11, exercise 3.1. Question number first. Here given that find the radian measure corresponding to the following degree measures. मतलब ये डिग्री मेजर को हम लोग को रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डिग्री मेजर्स और रेडियन मेजर्स में जो रिलेशन होता है उसको पहले मैं डिस्कस यहाँ करूँगा। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि 180 डिग्री विल बी पाई रेडियन, ये हम लोग जानते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है फर्स्ट का पास, ये बहुत आसान है। 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप सिंस लिखेंगे कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 into 25 radian, and we cancel by 5, we get 5, and here we get 36, and this will be 5 pi by 36 radian, hence 25 degree will be 5 pi by 36 radian. तो ये क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। सिमिलरली we find माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ ये मिनट में है, तो हम दूसरा भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ये थोड़ा सा माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर में रहता है, माइनस से मतलब नहीं। मैं यहाँ समझना है कि 47 डिग्री और ये 30 मिनट है। तो आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं वो पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ये जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, और मिनट को इंडिकेट करते हैं 1 डैश से, एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ये आप जानते हैं। तो है इसी दैट 30 मिनट। तो 30 मिनट का इसका मतलब इस तरह से लिखा रहता है, इसका मतलब होगा माइनस 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। इसका मतलब इस तरह से माइनस 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब इस मिनट को पहले लोग क्या करेंगे, डिग्री में चेंज कर देंगे। तो आप इसको पहले डिग्री में चेंज करिए, दोनों को सेम चीज में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30 मिनट। अब आप ये जानते हैं कि सिंस 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री होगा। और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 47 1/2 डिग्री, ये डिग्री आएगा। और इसको जब आप एलसीएम लेकर के भी आप इसको यहाँ निकाल सकते हैं। व्हेन यू टेक एलसीएम देन वी गेट, ये हो जाएगा 94 + 1 डिग्री, और दिस विल भी हो जाएगा -95/2 डिग्री। अब इस डिग्री को आप जो है रेडियन में चेंज करेंगे। तो इसको जब आप रेडियन में चेंज करेंगे कितना आ गया -95 डिग्री बाय 2। तो ये यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ, यहीं पे इसको बनाएंगे। अब ये देखिए इतना आ गया। अब दिस विल भी हो जाएगा 95/2 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो सिमिलरली तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि सिंस 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, देयरफॉर कितना -95/2 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। तो इसमें 180 इंटू हो जाएगा 95/2 और ये हो जाएगा रेडियन।
माइनस 90 पाई बटे 72 रेडियन। तो ये इस तरह से था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला बहुत आसान है, 240 डिग्री, तब 240 डिग्री तक किसमें मल्टीपल कर देंगे, पाई बटे 180 में 240 डिग्री से आप मल्टीपल कर देंगे। सिमिलरली यहाँ 4 है, तब 4 वाला में क्या दिया हुआ है 520 डिग्री, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे पाई बटे 1 डिग्री इक्वल टू लिख देंगे पाई बटे 180 और मल्टीपल कर देंगे 520 से। तो इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब इसको डिग्री मेजर में चेंज करना है, ये रेडियन मेजर में दिया हुआ है। तो यहीं से आप देखिए इसी फॉर्मूला से आप इसको करेंगे। तो यहाँ पर से आप देखिए जब इसको आगे बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन विल बी होगा 180 बटे पाई डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री, ये 180 बटे पाई डिग्री। और यहाँ पे आप पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। तो ना आइए we solve question number 2. So here is question number 2, and in question number 2 given that question number 2 को अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वो है 11/16 रेडियन में। तो ये रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इतना रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ सिंस लिखेंगे वही 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। दिस इंप्लाई 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री, ये आप जानते हैं। तो देयरफॉर कितना हो गया 11/16 रेडियन, इसमें मल्टीपल हो जाएगा 180 बटे पाई इंटू 11/16 और ये हो जाएगा डिग्री। देन आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड सॉल्व इट। वी गेट 180 बटे पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये पहले से 11 है और नीचे 16 है। अब इसको हम लोग काट करेंगे तो इसको आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22 और ये फिर कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 19 और ये फिर कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 45। तो आपने देखा 45 इंटू 7/8 आ रहा है, तो 45 इंटू 7/8, 45 इंटू 7 को यहाँ पे मल्टीपल कर देता हूँ तो ये आ गया 315। ठीक, तो ये आ गया 315 बटे 8 डिग्री। अब इसको जो है यहाँ पर आंसर छोड़ देना, बुक में नहीं छोड़ा है, तो आप यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं लिखना है क्योंकि इसको हमको मिनट और सेकंड में भी चेंज करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में आ गया इसलिए। तो आप इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने से पहले आप एक चीज जानिए, क्या जानना है वो हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। जैसे देखिए कहीं भी इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, जैसे 35 डिग्री या 30 मिनट और ये 15 सेकेंड, ये सेकेंड का साइन होता है, ये मिनट का, ये डिग्री का। इसका मतलब होता है कि 35 डिग्री प्लस 30 मिनट प्लस 15 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। अब ये सारे को यदि हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो देखना किस तरह से आएगा। इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिग्री में है। अब ये 30 मिनट को जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे डिग्री में तो आपको 60 से भागा देना है, तो 30 बटे हो जाएगा 60। अब ये क्या हो गया डिग्री में आ गया। अब यहाँ जब सेकेंड को आप डिग्री में चेंज करना
तो सेकेंड में जो डिवाइड होता है वो 60 × 60 से होता है। सेकेंड को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ये चीज जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये आप जानते हैं। तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो गया? तो यहां पर देखिए 1 सेकेंड इक्वल टू हो गया 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो इसी से ये इस तरह से हो जाएगा, इतना आ गया डिग्री में। अब जब इसको डिग्री में आप कन्वर्ट करेंगे तो 35 डिग्री प्लस यहाँ देखिए कट जाएगा तो 1/2 डिग्री प्लस ये भी कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/240 डिग्री। अब इन सभी को जब ऐड करेंगे तो इस तरह का खाली डिग्री में मिलेगा। अब हमको इसको रिड्यूस करके इस तरह से लाना है, वो बहुत आसान है। मैं अभी उसको जस्ट बना रहा हूँ, बेसिक यही था। इसको मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ इस तरह से। चलिए ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, डिवीजन मेथड का उपयोग हम लोग करेंगे और इसको हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ये कर देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने इतना ये किया था। मैं बेसिक्स यही है, इसी के थ्रू हम लोग उसको सेकेंड और मिनट में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये 7 हो गया, ये 5 हुआ, तो अब बचेगा 9 बार चलेगा 72 आएगा, यहाँ बचेगा 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 3/8। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। 39 × 3/8। अब इसका मतलब क्या होगा? इतना डिग्री। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। इसका मतलब होगा 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अभी जस्ट इसको बता दूंगा कि इसको जब आप ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि इसको एलसीएम लेंगे, देखिए यही चीज आएगा, ये चीज आ जाएगा। जब इसको एलसीएम टेक करेंगे आप तो 315/8 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब इस डिग्री को हम लोग क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। तो इस डिग्री को मिनट में, ये 39 डिग्री है। अब इसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 60 से मल्टीपल करेंगे, क्यों ऐसा मल्टीपल किया? क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्यों ऐसा किए। ये मिनट का फिर साइन देंगे, यहाँ सिंस लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। Therefore 3/8 डिग्री इक्वल टू हो गया 3 × 60/8 मिनट। अब इसको आप जो है थोड़ा सा कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 30, फिर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15। तो आपको आ गया 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट। ये आएगा। अब इस मिनट को फिर से डिवाइड करेंगे आप और इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। तो जब इसको इसी तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 को 45 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा खत्म। यहाँ पे 5 आया, हमने 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा। इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और ये हो जाएगा 1/2। 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ऐसे आप लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो आपको देखिए ये वाला आ जाएगा 45/2 मिनट। तो ये हो गया 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ऐसे लिख दिए। अब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अब ये मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1/2, और जैसे ही आप 60 से मल्टीपल करेंगे तो सेकेंड का साइन
मिनट प्लस हो जाएगा 30 सेकेंड। और इसको हम लोग इससे लिखते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में एक ठो और अभी हम इसको चेंज करके दिखाएंगे, ये माइनस वाला। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का सेकेंड। 2 का जो है क्वेश्चन सेकेंड में -4 दिया है, तो आप -4 रेडियन, इसको डिग्री में तो आप वही चीज लिखेंगे यहाँ भी 1 रेडियन इक्वल टू 180/5 डिग्री। Therefore -4, माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस यहाँ बाहर में आ जाएगा, तो माइनस हो गया 180/5 × 4 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर में लगा देंगे 180 और ये पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, तो 7 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 22 रहेगा डिनोमिनेटर में। ये 4 पहले से है और ये हो गया डिग्री। अब इसको कट करेंगे 180/7 इतना, तो ये कटेगा 2 से 11 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और फिर इसमें नहीं कटेगा तो आप इसको जो है मल्टीपल करेंगे, तो 180/5 22 और ये हो गया 7, ठीक है, इंटू 4। तो यार यहाँ पर कटेगा नहीं, तो आप इसको मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 40। इसको मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आ जाएगा इतना 0। ये आ जाएगा 2520/11 डिग्री इतना आएगा। फिर 11 से आप डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, आपको देखिए 11 से 2 बार चलेगा तो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 99 होगा, फिर 1 हो जाएगा। तो ये चीज को आप लिखेंगे कितना 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ऐसे आप लिख सकते हैं इस चीज को। चूंकि एलसीएम लेंगे तो यही चीज आपको मिलेगा। अब इतना लिख लिया। अब डिग्री को हम लोग चेंज कर देंगे इसमें मिनट, तो ये 60 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, 1/11 में 60 से मल्टीपल करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मिनट में चेंज होगा तो 229 डिग्री, माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस है, माइनस का अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस मिनट में कर दिए। तो ये इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, 5 बार चलेगा, 5 हो जाएगा, मतलब 5/5 मिनट प्लस 5/4 मिनट, ऐसे रहेगा। क्योंकि ये दोनों को फिर से जब आप एलसीएम लेंगे तो ये चीज आ जाएगा 60/11 मिनट। यहाँ 11 है, ये 11 है, ये 11 है, यहाँ पे 11 से डिवाइड किए थे तो 5/11 11/55 और 5 60/11 आ गया। अब इसको जब आगे हम लोग चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको मिटा देता हूँ। तो अब आगे देखिए, तो ये कितना आ गया -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब ये मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो 60 से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू जैसे 60 आप मल्टीपल करेंगे तो ये सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो ये आ गया आपका -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस हो जाएगा ये 300
सेकेंड। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे हम लोग तो मिल जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये अप्रॉक्स में आएगा, तो ये डिवाइड करके आप लिख दीजिए अप्रॉक्स में 300, तो ये हो जाएगा 27 के अप्रॉक्स आएगा, 27 सेकेंड। तो इसको सजा के लिख देंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स आंसर। तो ये इस तरह से अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2, और ये 2 वाला कभी कभार पूछता है। आप यहाँ पे देखिए जो 3 है, 3 में पाई वहां दिया हुआ है, 4 में भी पाई दिया हुआ है, तो इतना झंझट उसमें नहीं है 3 और 4 में। मैं उसमें से किसी को देता हूँ, ये देखिए 3, इसमें कुछ नहीं करना है, ये 5/3 रेडियन है, तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, तो देयरफॉर कितना 5π/3 रेडियन विल बी 180/पाई इंटू 5π/3, ये हो जाएगा डिग्री में। ये देखिए पाई पाई कट गया, अब ये भी कट जाएगा, 60 होगा, तो ये आ गया 300 डिग्री आंसर। इसी तरह से आपका जो है वो 4 है, 4 भी इसी तरह से हो जाएगा 7π/6 रेडियन को डिग्री में जब चेंज करेंगे तो इतना इक्वल टू हो जाएगा 180 पाई इंटू 7π/6 डिग्री। ये मल्टीपल कर दिया 7π/6 से, क्योंकि 1 डिग्री वाला चीज लिख देंगे यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट कट गया इस तरह से। अब ये भी कटेगा, 30 हो जाएगा, 210 डिग्री आ गया आंसर। तो इस तरह से अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट a wheel makes 360 revolution in 1 minute, through how many radian does it turn in 1 second? तो कह रहा है कि जब 360 रिवॉल्यूशन हो रहा है कितने में, 1 मिनट में, तो कह रहा है कि 1 सेकेंड में जो है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का ये एंगल बनाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट इन 1 मिनट in 1 minute 360 revolution, 360 revolution। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में हम लोग को कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 360 रिवॉल्यूशन, ये हो गया। अब आप देखिए देयरफॉर इन 1 सेकेंड, ये 1 है, इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, तो इन 1 सेकेंड हो जाएगा 360/60 रिवॉल्यूशन, तो 360 हो गया 60 रिवॉल्यूशन। तो इन 1 सेकेंड कितना रिवॉल्यूशन, इन 1 सेकेंड इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 रिवॉल्यूशन। तो अब आप जानते हैं कि वी नो दैट इन 1 रिवॉल्यूशन मतलब जब कोई रे इस तरह से एक बार इस तरह से पूरे रिवॉल्यूट करता है, मतलब तो यहाँ जो एंगल बनता है ये पूरा रिवॉल्यूशन करने का ये बनता है 360 डिग्री, और रेडियन में होता है 2π रेडियन। तो ये पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन एंगल बनता है। तो यहाँ पर कितना रिवॉल्यूशन हुआ, 6 रिवॉल्यूशन हुआ। तो आप यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इन 1 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना डिग्री का एंगल, तो 2π रेडियन। इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन एंगल बनेगा।
ये एंगल बनेगा। देयरफॉर इन 6 रिवॉल्यूशन we get 2 pi into 6 रेडियन, तो ये हो जाएगा 12 पाई रेडियन। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से अब मान लो 1 सेकंड में पूछा दिया, अब 2 सेकंड में कितने एंगल का रिवॉल्यूशन होगा, तो यहाँ 2 से मल्टीपल कर देंगे, 3 सेकंड में निकालेंगे। जब 1 सेकंड का निकल जाएगा तो बाकी भी आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 given that find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। तो इसको देखिए, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन को कह रहा है कि एक सर्कल है, तो इस तरह से एक सर्कल है, सर्कल में कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैं बना रहा हूँ। एंड डिग्री मेजरमेंट निकालना है। सबटेंडेड एट द एंगल एट द सेंटर बाय रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ आर्क होता है सर्कल, आर्क ऑफ लेंथ मतलब ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है थीटा क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल माने आर्क बटे आर। ये होता है फॉर्मूला एल बटे आर। तो एल इक्वल टू कितना है 22 है और आर इक्वल टू कितना है 100 है। इतना रेडियन, ये आता है रेडियन में। इसको किसमें चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना, जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड किए उस तरह से। तो ये आ गया एल, एल है आपका जाकर के 22 बटे आर, आर कितना है 100। तो इतना सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इतना रेडियन। तो ये कटेगा, तो ये कट के हो जाएगा 11/50 क्या रेडियन। अब इसको हम लोग को डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ भी आप लिखेंगे कि सेंस 1 रेडियन इक्वल टू 180/5 डिग्री। Therefore 11/50 रेडियन विल बी, यहाँ पे 11/50 से आप मल्टीपल कर देंगे 11/50 इतना डिग्री, ये हो जाएगा। अब यहीं पे आप क्या कीजिए, पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 100, ये 22/7 होता है वैल्यू ऑफ पाई। तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 11 पहले से ऊपर में है और ये हो जाएगा 50। अब ये इतना डिग्री हो गया। अब ये कटेगा, 11 2 जा ये हो गया और ये 0 0 कैंसिल हो गया, फिर आपका 2 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा 9 9 × 7 ऊपर में आएगा और नीचे आएगा 5। तो 63 बटे कितना आ गया 5। ये क्या डिग्री। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आप देखिए क्या होगा। ये इसको सेकंड में और मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये 63 को जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, मतलब 12। इसको आप लिखेंगे 12 डिग्री प्लस लिख देंगे आप कितना 3/5 डिग्री। ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो आप देखिए 63/5 डिग्री आएगा। अब ये कितना आ गया 12 डिग्री हो गया। अब ये इस डिग्री को मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको साइन दे देंगे, क्या मिनट का साइन दे देंगे। तो यहाँ पे आप इसको मिनट का साइन देंगे, तो यहाँ मिनट का साइन दे देंगे, यहाँ पे 5 दे देंगे मिनट का। सॉरी, मिनट में एक लाइन होता है, एक डैश होता है। तो ये कट गया, तो ये कट जाएगा आपका जा करके, तो ये आ गया 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। अब इसको आप लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका बनेगा। ये अभी आप लोग जो देख रहे थे क्वेश्चन नंबर ये 4 था।
क्लास 11 का जो है वो आप बना रहे हैं अभी एक्सरसाइज 3.1 बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो जो है उसमें फार्मूला वगैरह है वो मैंने पहले इसका डाल चुका है। अब नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करा इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर। अब सर्कल का डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब इसमें क्या कर दिया कि फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में करा इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल इस तरह से है, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसका डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। ये सर्कल थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ये सर्कल जिसका डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ डायमीटर 20 डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का, रेडियस हो जाएगा इस सर्कल का कितना 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया, सेंटर मान लीजिए वो है, तो ये रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मान लेते हैं कि ये इसका कॉर्ड है, सर्कल का ये कॉर्ड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये भी कॉर्ड है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये 20 सेंटीमीटर है, ये इसको जब ज्वाइन किए वो एक हो, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस जो होता है इक्वल होता है, हम सभी जानते हैं। अब हमें पूछ रहा है ये वाली लेंथ, देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसमें दो आर्क होता है, इसको कहते हैं माइनर आर्क, इसको कहेंगे हम लोग माइनर आर्क। ये वाली हो गया माइनर आर्क, ये वाला हो गया माइनर आर्क, यहां से लेकर के यहां तक। इसका आर्क को एल से ये हम लोग को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या किए, फर्स्ट वी ज्वाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन किए तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये जब यहां से ए से लेकर के बी तक 20 सेंटीमीटर है, तो ए बी यहाँ पे नाम दे देता हूँ सी, ये नाम दे दिया सी। तो ये से सी जो है वो कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर का। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल इसमें वो सी बी में, यहां सी है, ये सी है, इन वो सी बी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल वो सी में। ये मान लीजिए क्या है, ये थीटा, ये मान लीजिए थीटा है। द कॉस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो यहां पर जब थीटा है तो ये पी हो गया, पी इक्वल टू 10, और एच कौन हुआ, एच हुआ 20 सेंटीमीटर। तब पी बटे एच मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बटे हाइपोटेन्यूज। तो पी हो गया 10 और ये हो गया 20, इतना हो गया। तब ये दोनों जब कट जाएगा तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो आप देखिए थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 तो 30 डिग्री। तो ये थीटा है, तो ये भी ऑब्वियस है थीटा होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा।
और 2 थीटा मतलब 2 into 30 डिग्री, दैट मीन्स कितना 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पाई बटे 3 रेडियन, ना 3 छक 18, तो पाई बटे 3 रेडियन, ये रेडियन में आ गया। अब रेडियन में हम जानते हैं कि वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल बटे आर, ये आप जानते हैं, मैंने आर्क ऑफ लेंथ बटे रेडियस इक्वल टू थीटा होता है रेडियन में। तो रेडियन में यहाँ पे पाई बटे 3 दिया है, एल निकालना है, आर 20 दे रखा है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन दिस विल बी एल इक्वल टू 20 पाई बटे 3 आंसर। तो ये हो जाएगा आर्क ऑफ लेंथ एल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा है लेवल में, तो इसको आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 6 को देखेंगे। 6 में कह रहा है, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीआई क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 सर्कल्स दिया हुआ है, एक ये और एक, जिसका रेडियस अलग अलग है, लेकिन आर्क ऑफ लेंथ क्या है, सेम है। और जब आर्क ऑफ लेंथ जो है वो सेम है, तब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू आर और सेकेंड सर्कल का मान लेंगे आर्क ऑफ लेंथ दोनों में सेम है, ये एल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी एल है। अब यहाँ पे एंगल जो बन रहा है फर्स्ट सर्कल में वो बन रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री। तब हमको कह रहा है कि फाइंड करने बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड R1 बटे R2, माने R1 बटे R2 रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, ये इतना इक्वल टू फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहले जो जानते हैं कि वी नो दैट थीटा मतलब यहाँ का एंगल इन रेडियन फॉर्म में होता है L बटे R, ये हम लोग जानते हैं L बटे R। तो यहाँ पे फर्स्ट सर्कल के लिए, फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकंड सर्कल। तो फर्स्ट सर्कल के लिए आपको थीटा ये 60 डिग्री दिया था, 60 डिग्री मतलब कितना, तो 60 डिग्री मतलब आपका हो गया जाकर के पाई बटे 3 रेडियन। 60 डिग्री मतलब पाई बटे 3 रेडियन, तो ये हो गया पाई बटे 3 रेडियन। अब इसको जब रेडियन में आप चेंज करेंगे तो रेडियन में क्या होता है, रेडियन में कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पाई 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ये आप जानते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। तो यहाँ पे कितना है, देयरफॉर 75 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 इंटू 75, इतना रेडियन हो जाएगा। ये कटेगा, तो जब ये कटेगा तो आपको आ जाएगा, ये कट गया 5 से, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 36, फिर 3 से कटेगा, ये 5 आएगा और ये आएगा 12। तो आ गया आपका 5 पाई बटे 12, 75 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बटे 12 रेडियन। तो ये हो गया 5 पाई बटे 12 रेडियन। तो दोनों, तो यहाँ पे ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का अलग अलग आया है। तो फ्रॉम सर्कल फर्स्ट वी गेट एल थीटा 1, थीटा इक्वल टू मतलब पाई थीटा 1 इक्वल टू होता है एल बटे R1। तो R1 हो गया, एल दोनों में सेम है। और यहाँ पे सर्कल लिखता हूँ फ्रॉम सर्कल 2, तो 2 के लिए थीटा 2 इक्वल टू एल बटे क्या हो जाएगा R2 होगा, क्योंकि एल दोनों का सेम है, R1 R2 अलग अलग है। अब यहाँ पे थीटा 1 रेडियन में कितना आया फर्स्ट सर्कल के लिए, पाई बटे 3 पुट कर दिए, एल तो सेम है। और R1 आपको यहाँ पे R1 का तो रेशियो निकालना है, इसको ये रहने दीजिए R1।
तो यहाँ से निकाल लीजिए R1, तो R1 इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3L बटे पाई, ये 3 इधर चला जाएगा, पाई डिवाइडेड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे R1 इक्वल टू 3L बटे पाई। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा 2 मतलब कितना आ गया, रेडियन फॉर्म में 5 पाई बटे 12, चूंकि 75 डिग्री को रेडियन में चेंज के 5 पाई बटे 12 है, तो 5 पाई बटे 12 लिख दिए। यहाँ L है और R2 इसको रहने दीजिए, यहाँ से R2 निकाल लेंगे क्योंकि हमें R1 बटे R2 निकालना है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 12L बटे 5 पाई, ये आ गया। अब देयरफॉर R1 बटे R2, तो R1 बटे R2 क्या हो जाएगा, 3L बटे पाई बटे 12L बटे 5 पाई। तो जब इस तरह से होता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 3L बटे पाई गुने मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 पाई नीचे वाला ऊपर, और ये हो जाएगा 12L, ये आप लोग जानते हैं। अब ये देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, ये 3 से कट गया, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया 5 बटे 4, और इसका रेशियो क्या हो गया 5:4 आंसर। तो ये इस तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये जनरली पूछता है। अब आया आपका लास्ट नंबर का क्वेश्चन, वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको देखता हूँ कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, इसको एंगल को रेडियन मेजर में निकालना है, डिग्री में निकालना, थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग इट्स if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length 10 centimeter। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि मान लिए कि एक ये सर्कल मान लेता हूँ, एक पेंडुलम दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ बना हुआ है। फाइंड द एंगल रेडियन में मेजर एंगल निकालना है, बीच या पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ ऑफ, मतलब ये जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो स्विंग कर रहा है इन पॉइंट ऑफ द पेंडुलम वो आपको दिया हुआ है कितना, इन पॉइंट ऑफ पेंडुलम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट। सेकंड में 15 सेंटीमीटर, और थर्ड क्वेश्चन में दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल हमें निकालना था थीटा। तो आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू जो रेडियन मेजर में होता है वो होता है L बटे R। तो L कितना हो गया, L हो गया 10, मैंने आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 5 to the 10, और ये हो जाएगा 15, मतलब 2 बटे 15 रेडियन। तो पहला आंसर हो गया इसी का फर्स्ट आंसर। दूसरा में क्या कर रहा है कि ये जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो थीटा इक्वल टू सेकंड में क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला में हो जाएगा 15 बटे 75, तो ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 5 रेडियन। इसी तरह से 4 में 21 में हो जाएगा 75। तो इस तरह से अभी आपने जो है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 का जो है ये खत्म किया। मैं अपने तरफ से आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप मैथमेटिक्स में अच्छा करें और 100% अंक प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।